शहर और अयान लॉन्ग ड्राइव से लौट रहे थे। शहर अभी भी वापस नहीं जाना चाहती थी। वह बार बार अयान को रुकने को बोल रही थी। अयान बार बार शहर को समझा रहा था, देख शहर, बहुत घूम लिए, अब घर वापस जाना है। अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा न हो रास्ते में कोई अनहोनी हो जाए। रात के लगभग 10 बज चुके थे। सफ़र काफ़ी लंबा था, इसलिए अयान तेज़ी से बाइक चला रहा था। वे दोनों गाना सुनते हुए जा रहे थे और राइड एंजॉय कर रहे थे। काफ़ी देर चलने के बाद वे ऐसे सुनसान रास्ते पर पहुंच चुके थे जहां दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। रात के लगभग 11 बज चुके थे। वे अभी भी अपने घर से 50 किलोमीटर दूर थे। कुछ दूर चलने के बाद अयान की नज़र सड़क किनारे लगे एक साइन बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था, आगे मत जाना। ये देखकर अयान चौंक जाता है और शहर से कहता है, यार शहर, इस रास्ते से मैं रोज़ाना जाता हूँ और रात में लोगों को डराने के लिए किसी ने ये बोर्ड लगा दिया है। फिर दोनों हंसने लगते हैं। करीब 10 मिनट ड्राइव करने के बाद अयान को वापस फिर से वही बोर्ड नज़र आता है। ये क्या? ये बोर्ड तो हम काफ़ी पीछे छोड़ आए हैं, फिर हम वापस यहाँ कैसे आ गए हैं? शायद ऐसे 2 बोर्ड लगे हों। शहर ने अयान को संभालते हुए कहा। अयान फिर से बाइक को उसी स्पीड से दौड़ा रहा था। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद सामने का नज़ारा देखकर अयान सहम गया। सामने रास्ता बंद था। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह ही तो हम इस रास्ते से आए हैं, तब तो ऐसा कुछ नहीं था। अयान को डर लगने लगा था और अब उसे शहर की भी फिक्र हो रही थी। तभी उसे एक बूढ़ी औरत हाथ में लालटेन ले दिखाई देती है। अयान बाइक लेकर उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और रास्ता पूछने लगता है। अगर तुम लौट सकते हो तो लौट जाओ, यहाँ से कभी कोई वापस नहीं लौटा है। उस बूढ़ी औरत की आवाज़ असामान्य थी। यह इंसानी आवाज़ तो बिल्कुल नहीं लगती थी। अयान उस औरत की बात सुनकर और भी ज़्यादा डर गया। उसने लालटेन की रोशनी से उस औरत का चेहरा देखना चाहा, मगर वह देख ना सका। वापस लौट जाओ, अभी भी वक्त है, वरना। ये कहते हुए वह बूढ़ी औरत न जाने कहाँ गायब हो गई। अब अयान और शहर बहुत ज़्यादा डर गए थे। अयान बाइक वापस मोड़ लेता है। तभी उसकी नज़र सामने लगे एक बोर्ड पर पड़ती है। अयान राहत की सांस लेता है। अरे यार, रास्ता तो इधर से है। हम भी रात के अंधेरे में अंधेरे की वजह से न जाने इधर उधर कैसे भटक रहे हैं। वे दोनों उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं और फिर से वही गाना एंजॉय करते हुए वे अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलते हैं। अयान बेफिक्र बाइक दौड़ाए जा रहा था। तभी अचानक उन्हें वही औरत बीच रास्ते खड़ी दिखाई देती है। सुनसान इलाका, समय लगभग रात के 1 बजे। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। सामने लालटेन लिए एक बूढ़ी औरत और बराबर में कब्रिस्तान। वाइब इतनी डरावनी कि इंसान डर के मारे कांप जाए। इतना डरावना नज़ारा देखकर अयान ज़ोर से बाइक के ब्रेक लगाता है। मैंने तुम्हें कहा था ना, वापस लौट जाओ, मगर तुम मेरी बात नहीं माने। उस बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनकर अयान कांप जाता है। तभी अयान को महसूस होता है कि शहर तो बाइक पर है ही नहीं। क्या हुआ? तुम्हारी दोस्त गायब है। कहाँ है मेरी शहर? वह बूढ़ी औरत कब्रिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहती है। अगर तुम उसे बचा सकते हो तो बचा लो। ये सुनकर अयान कब्रिस्तान की तरफ दौड़ जाता है। अंदर का नज़ारा देखकर अयान सन्न रह जाता है। शहर वहाँ बैठी थी और उसके सामने आग जल रही थी
जिसमें से कुछ मायावी शक्तियाँ निकल रही थी। तभी अयान शहर से कहता है, तुम मुझे बिना बताए यहाँ क्यों आई हो शहर? कौन शहर? मैं नहीं आई हूँ, तुम्हें यहाँ लाया गया है। मैं कुछ समझा नहीं शहर। और ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, लेकिन अब तुम ठीक नहीं रहोगे। शहर, ये तुम क्या कह रही हो? शहर धीरे धीरे खड़ी हो गई। अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। तभी अचानक आग कई गुना तेज हो गई और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। मैं शहर नहीं हूँ, कम से कम वो शहर तो नहीं जिसे तुम पिछले 2 साल से जानते थे। उसकी हंसी पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। शहर का चेहरा इतना डरावना लग रहा था मानो यह कब्रिस्तान की पिशाचनी हो। शहर का यह रूप देखकर अयान को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था, मगर वह अभी भी शहर को अपनी ही शहर समझ रहा था। शहर, मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम घबराना मत शहर। तभी अचानक अयान को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। अयान ने पीछे मुड़कर देखा तो वही लालटेन वाली बूढ़ी औरत वहाँ खड़ी थी। अयान को देखकर बूढ़ी औरत बहुत जोर से हंसी। आज अमावस्या की रात है, आज यह पिशाचनी इस आग में तेरी आहुति देकर सदा के लिए अमर हो जाएगी। हा 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 हा। अब अयान को समझ आ गया था कि शहर ने रात को वापस चलने की जिद क्यों की थी। अयान वहां से भागना चाहता था, मगर उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। आज मैं सदा के लिए अमर हो जाऊंगी। तभी वह पिशाचनी अयान को हवा में उठाकर उसे आग में डाल देती है। फिर अचानक उस आग में से बहुत सारी आत्माएं निकलकर उस पिशाचनी के शरीर में समा जाती है और वह पिशाचनी और भी ज़्यादा भयानक रूप धारण कर लेती है और अगले ही पल सब कुछ शांत हो जाता है।